हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब लोग और उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है किचन से। और मैं सुबह सुबह बनाने लग रही हूँ ये ब्रेकफास्ट और लंच दोनों ही बनाऊँगी। तो यहाँ मैं सब्ज़ी बना चुकी हूँ। मैंने सब्ज़ी बनाई थी भिंडी की और आलू बैंगन की, तो दोनों ही सब्ज़ी बन चुकी हैं। और उसके बाद मैं यहाँ बना रही हूँ पूड़ी। तो पूड़ी मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मम्मी और टॉली को जाना है गांव, तो वो घर जा रहे हैं। अचानक से घर से कॉल आ गया, तो कुछ अर्जेंट काम था, तो इसलिए उन लोगों को जाना पड़ा। तो वो सब रेडी हो रहे हैं और मैं उनके लिए यहाँ बना रही हूँ खाना। तो मैंने यहाँ सब्ज़ी वगैरह बना के रख दी है और उसके बाद मैं पूड़ी बना रही हूँ। तो सुबह से मैंने बस कुछ नहीं किया था, झाड़ू वगैरह लगाने के बाद सीधा खाना बनाने लगी थी, क्योंकि पहले मैंने सोचा मैंने उन लोगों के लिए खाना वगैरह बना देती हूँ, उसके बाद अपने काम करती रहूँगी। तो यहाँ सबके लिए मैंने बना दिया था और सबको खिला भी दिया था। और टाइम हो रहा था, मतलब 8 बजने को थे। उनकी ट्रेन थी 11 बजे, तो उनको यहाँ से मतलब 9:45 के लगभग निकलना था। 1 घंटे के करीब लग जाता है यहाँ रेलवे स्टेशन तक पहुँचने में मेरे घर से। और तो 1 घंटा करीब लगता है, तो 10-5 मिनट पहले भी पहुँचना चाहिए, क्योंकि बोलते हैं हम लोग ट्रेन का इंतज़ार कर सकते हैं लेकिन ट्रेन हमारा थोड़ी ना इंतज़ार करेगी। तो इसीलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जल्दी से जल्दी घर से निकलें, क्योंकि थोड़ा बहुत वेट कर लेंगे, कोई बात नहीं है। तो यहाँ नाश्ता मैं लगा रही हूँ। तो सबने नाश्ता कर लिया था, ये मैं अपना लगा रही हूँ और बेटी का नाश्ता लगा रही हूँ। बस हम दोनों ही बाकी रह गए थे और सबने नाश्ता कर लिया है यहाँ। तो मैं भी अपना नाश्ता लेके जाती हूँ। बहुत सारा पड़ा है, तो पता आज बहुत काम पड़ा हुआ है करने के लिए। आज मैं बहुत काम करने वाली हूँ, क्योंकि घर ऐसे ही पड़ा है। जब से वो लोग गए, उन्होंने पैकिंग वगैरह की, तो रात से ऐसे ही उसने अपने कपड़े वगैरह निकाले थे डॉली ने, तो वैसे ही छोड़ दिया। और मैं अभी तक नहाई भी नहीं हूँ आज। तो आज पूजा डॉली ने कर दी थी सुबह चेक करके, नहा धो करके। तो मैं अब ब्रेकफास्ट, बेटा आवाज़ लगा रहा, मैं उसके लिए ब्रेकफास्ट, हाँ अभी लेके आ रही हूँ। तो अभी मैं उसको देने जा रही हूँ ब्रेकफास्ट, और उसके बाद आपसे बातें करूँगी। और आज मतलब पूरे घर का काम अभी ऐसे पड़ा हुआ, किचन वगैरह सुबह से, तो मैं सब कुछ करने वाली हूँ काम। और मेरी वो सब्ज़ी वगैरह मैं कल शाम को लेके आई थी, सब फल फ्रूट थे जो भी थे सामान, मैं कल उनको रख नहीं पाई अच्छे से, तो अभी मैं उनको भी रखूँगी। तो चलो आज का हमारा ब्रेकफास्ट ये है। और ये छोले की सब्ज़ी है, ये खाएगा मयंक मेरा बेटा। और ये भिंडी की सब्ज़ी और पूड़ी, मुझे भिंडी की सब्ज़ी और पूड़ी बहुत पसंद है, तो भिंडी की सब्ज़ी और पूड़ी मैं खाऊंगी। और साथ में है ये चाय जो इधर रखी हुई है। तो पहले हम लोग करते हैं चलो ब्रेकफास्ट। और यहाँ काफ़ी टाइम बच रहा था, तो मम्मी बोल रही थी तुम लोग भी कर लो। और वैसे भी पूड़ी वगैरह गरम गरम ही अच्छी लगती है, ठंडी होने के बाद मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है पूड़ी। तो मैं यहाँ भिंडी की सब्ज़ी से पूड़ी खा रही हूँ और वो छोले की सब्ज़ी से खा रहा है। तो उसके बाद मैं जाऊंगी डॉली और मम्मी जी को छोड़ने के लिए। तो यहाँ मैंने उनको ऑटो में बिठा दिया है और डॉली और मम्मी जी दोनों जा रही हैं। डॉली के बगैर मन नहीं लग रहा है और मम्मी जी के बगैर उनका बेड एकदम खाली खाली लग रहा है। तो वो दोनों लोग जा चुके हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो सब लोग, और उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे। तो ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है और अभी अभी मम्मी और डॉली गई हैं गांव, तो मैं उनको अभी बिठा कर आई हूँ ऑटो में। तो वहाँ से आने के बाद मैं किचन में आई हूँ। तो ऐसे बोलते हैं कि मतलब कोई जाता है उस टाइम पे हमें ऐसे काम झाड़ू पोछा वगैरह नहीं करने चाहिए, नहाना धोना ये सब। तो झाड़ू वगैरह हमने सुबह कर दी थी। उसके बाद मैंने खाना वगैरह बनाया था। तो आज खाने में बनाई थी मैंने भिंडी की सब्ज़ी और पूड़ी। तो वो लोग खा करके निकल गए और हम लोगों ने भी ब्रेकफास्ट कर लिया है। और अभी दूध वाला आ गया, तो पहले मैं दूध लेकर आती फिर बात करती। यहाँ फिर मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था। उसके बाद मैंने घर के काम किए थे, बहुत सारे काम पड़े हुए थे घर में, तो वही सारे काम किए थे। और उसके बाद सीधा मैं आपको शाम को मिल रही हूँ। और अभी टाइम हो रहा था, मतलब 6 बज रहे थे जिस टाइम मैं किचन में गई थी। तो किचन में मुझे चाय बनानी थी सबसे पहले, तो क्योंकि आज मैंने चाय नहीं पी थी अच्छे से, तो मेरा मन ऐसे हो रहा था जैसे आज कोई काम छूट गया है, इसलिए तो मैंने यहाँ चाय बनने के लिए रख दी है। और बर्तन वगैरह अपने रख दूँगी जो भी काम है किचन के। और आज आपके साथ मैं बहुत ही अच्छी और टेस्टी सी रेसिपी शेयर करूँगी, जो है पास्ता। एकदम मतलब डिफरेंट तरीके से है, जो बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। और मैंने भी आज फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, लेकिन बहुत अच्छा बना था सच में गाइस।
एक बार ज़रूर ट्राई करना मेरे कहने पर। तो यहाँ मैं पहले किचन को साफ़ कर लेती हूँ, अपनी चाय वगैरह बना लेती हूँ और मैं यहाँ पास्ता वगैरह भी बॉयल होने के लिए रख दूँगी। तो आज हमने लंच में कुछ नहीं बनाया था, वही पूरी सब्ज़ी वगैरह रखी हुई थी, वही हमने लंच कर लिया था और सीधा मैंने डिनर बनाया। और डिनर में बच्चे बोल रहे थे पास्ता खाएंगे, तो उनके लिए मैं पास्ता बनाऊंगी और बस वही हमारा डिनर हो गया था। उसके बाद कुछ नहीं बनाया। तो आज का दिन ऐसे ही रहा और मैंने आज काम भी बहुत सारे किए थे, लेकिन क्या है जब मैं वीडियो बनाती हूँ और मतलब काम करूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। काम ज़्यादा था और टाइम कम था, तो इसलिए मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की उस टाइम पे और मैं सीधा फिर शाम को ही यहाँ वीडियो शूट कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो भी बर्तन थे जो बचे हुए थे उनको मैं साफ़ कर दूँगी। वैसे मैंने दोपहर में बर्तन साफ़ किए थे, लेकिन होता है ना बाद में रह गई थी सब्ज़ी वगैरह, कढ़ाई वगैरह, ये सारी चीज़ें खाली नहीं हुई थी, तो मैंने अभी ये साफ़ की हैं। और इन सबको साफ़ करने के बाद मैं यहाँ इतने में मेरी चाय भी अच्छे से बॉईल हो चुकी थी, अच्छे से उबल चुकी थी और मैं उसके बाद उसमें दूध डाल दूँगी और फिर मेरी चाय और अच्छे से जब तक उबलेगी तब तक मैं यहाँ पास्ता बॉईल होने के लिए रख देती हूँ। तो मम्मी और उनका जाने का ऐसा कुछ प्लान नहीं था, अचानक से बस ऐसे घर में कुछ काम आ गया तो उनको जाना पड़ा और हमारा पूरा परिवार ऐसे ही हो गया। अब डॉली और मम्मी और चले गए और हस्बैंड तो थे ही नहीं घर पे, अभी वो बहुत टाइम से हिमाचल में ही हैं और अब डॉली और मम्मी भी जा चुकी हैं। तो हम 3 लोग रह गए, मैं, प्रिंसी और मयंक। तो मन नहीं लग रहा था बिल्कुल भी और कुछ भी करने का भी मन नहीं हो रहा था, इसीलिए क्योंकि घर एकदम खाली खाली हो गया और 3 जगह हो गए हम लोग, तो अच्छा सा नहीं लग रहा था। तो बस मेरा कुछ बनाने का ऐसा ख़ास मन भी नहीं था और फिर यहाँ मैंने पानी रख दिया था बॉईल होने के लिए पास्ता के लिए और मैं यहाँ पानी अच्छे से उबल जाएगा तो उसके बाद मैं पास्ता डाल दूँगी। और वो कढ़ाई मैंने सुबह पूड़ी वगैरह बनाई थी ना, तो ऑयल की हो रही थी, इसलिए मैं उसमें कोई ऑयल वगैरह नहीं डालूँगी क्योंकि उसमें था इतना ऑयल और पानी उबल जाएगा। उसके बाद मैं बस उसमें नमक ऐड करूँगी और पास्ता, और उसके बाद मैं उसे उबलने के लिए छोड़ दूँगी। और हमको कम से कम मतलब 7 से 8 मिनट तक पास्ता बॉईल करना है। और बहुत लोग इसमें एक मतलब कुकर में विसिल भी लगवा लेते हैं, जैसे 1-2 सीटी लगवा लें उससे तुरंत हो जाता है बॉईल, लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। तो यहाँ सारे काम करते करते मेरी चाय भी बन चुकी थी। उसके बाद मैं अपनी चाय छान लेती हूँ और जब तक मुझे चाय पीने के लिए कम से कम 5 से 10 मिनट ना मिलें आराम से, तब तक मुझे लगता नहीं है मैंने चाय पी है। तो अभी मैं चाय को लेकर जाऊंगी कमरे में और आराम से बैठकर पीऊंगी और तब तक हमारा पास्ता भी बॉईल हो जाएगा। तो आजकल मैं चीनी वगैरह नहीं ले रही हूँ, ये ब्राउन शुगर ले रही हूँ अपनी चाय में। तो काफ़ी टाइम से ले रही हूँ, मतलब 1 महीना होने को जा रहा है। और यहाँ मैंने अदरक भी धो के रख दिया था। आजकल ऐसा अदरक आ रहा है मतलब कच्चा वाला एकदम ताज़ा ताज़ा, वो जल्दी ख़राब हो जाता है, इसलिए मैंने पहले अच्छे से धो करके पोंछ करके और सुखा करके और इसमें टिश्यू पेपर लगा करके सारी चीज़ एकदम अच्छे से रखा है कि ख़राब ना हो। देखते हैं होगा कि नहीं ख़राब। तो ये मैंने अच्छे से धो धा के इसीलिए रखा है कि मैं देखती हूँ कितने दिन तक सही रहता है फ्रिज में। तो ये अदरक मैं फ्रीज में रख दूँगी और उसके बाद पास्ता वगैरह मैंने डाल दिया है। और अब हम चलते हैं किचन में। और उसके बाद फिर मुझे याद आ गया था, मैंने अभी तो चाय में टाइम है तो बहुत गर्म है, इसलिए मैंने सोचा चलो ये नींबू और रखे थे मैं इनको भी फ्रिज में रख देती हूँ। तो यहाँ मैंने नींबू और अदरक ये सारी चीज़ें फ्रिज में रख दी थी, क्योंकि छोड़ देते हैं ना तो फिर बस ऐसे ही मुझे आलस आ जाता है, फिर होते ही नहीं है काम। मैं जितना कर सकती हूँ कोशिश करती हूँ जल्दी से जल्दी अपना काम निपटा दूँ और उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँ और फिर उसके बाद आराम से मैं अपनी चाय पीऊँगी। कितनी बार बोल दिया चाय चाय। और यहाँ मैं आ गई और यहाँ बैठी हुई है प्रिंसी और हम लोग बात कर रहे थे बस ऐसे ही कि मतलब हम बस अब 3 लोग रह गए घर में और देखते हैं हम लोग भी घर जाएंगे शायद। अभी फाइनल नहीं है कि जाना ही है, लेकिन हम लोग भी सोच रहे हैं कि हम लोग भी यहाँ क्या करेंगे। और हमारा वैसे भी मन भी नहीं लग रहा है यहाँ अब, क्योंकि आज मम्मी और डॉली चली गई, उसके बाद तो और भी एकदम घर में खालीपन हो गया है इसीलिए। और बेड वगैरह बहुत मैसी पड़ा था, कपड़े लत्ते ऐसे ही पड़े हैं उस पर।
और उसके बाद फिर से हम किचन में आ गए हैं चाय वगैरह पीने के बाद। और मैंने यहाँ शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च ये सारी कट कर ली थी। और उसके बाद मैंने कढ़ाई में डाला था ऑयल, और ऑयल डालने के बाद ये सारी सब्जियां जितनी भी मैंने कट की थी एक साथ डाल दी थी। और इनको हमें थोड़ा सा फ्राई करना है, और जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए और थोड़ी सी फ्राई ना हो जाए, जब तक इसमें नमक ना डालें। तो यहाँ मेरी थोड़ी सी सब्ज़ी फ्राई हो चुकी थी, तो उसके बाद मैंने नमक ऐड कर दिया था। और नमक डालने के बाद फिर मैंने यहाँ डाली थी सॉस, और यहाँ मैंने डाली थी सोया सॉस, रेड चिली सॉस और ग्रीन चिली सॉस और टमाटो केचप। तो ये सारी चीज़ें सॉस डालने के बाद मैंने उसको मिक्स कर दिया था और 1 मिनट तक उसे पकाया था। उसके बाद मैंने यहाँ डाला था इसमें दूध, और दूध एकदम मैंने मतलब फ्रेश डाला था, और कच्चा दूध था तो उसे मैंने अच्छे से पहले बॉईल किया था, और उसके बाद मैंने उसमें डाला था। और 1 गिलास के करीब था, वो छोटा वाला 1 गिलास होता है, इतना था दूध। और उसके बाद दूध डालने के बाद मैंने उसको मिक्स किया, और उसके बाद मैंने उसमें पास्ता ऐड कर दिया जो बॉईल किया हुआ था। और ये सच में फ्रेंड बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी पास्ता बना था। मैंने सोचा भी नहीं था इतना टेस्टी बनेगा, ये बच्चों को बहुत पसंद आया। और बस हमें दूध और उसको डालने के बाद बस 2 मिनट और पकाना है हमें अच्छे से, और उसके बाद सर्व कर देना है। तो देखो बनने के बाद कुछ इस तरीके से लग रहा था, और बनने के बाद बहुत अच्छा इसमें कलर भी आया और एकदम क्रीमी क्रीमी लग रहा था। तो बच्चों को बहुत पसंद आया। और ये यहाँ मैंने बच्चों के लिए कर दिया पास्ता, और मेरा भी मन हो गया। जबकि मैं बना रही थी उस टाइम पर सोचती थी मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है ज़्यादा, पास्ता, मैगी, चाउमीन मैं बहुत कम खाती हूँ। लेकिन देखने के बाद मेरा भी मन हो गया खाने का, तो मैंने सोचा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ, देखती हूँ कैसा बना है। तो मुझे भी अच्छा लगा था, मतलब बहुत ही कम टाइम में बनने वाला और बहुत ही मतलब टेस्टी बनता है। तो एक बार ज़रूर ट्राई देना। हेलो फ्रेंड्स, तो हमारा पास्ता बनके रेडी हो चुका है, और अभी हम पास्ता एंजॉय करने वाले हैं। और हम जा रहे हैं अभी कमरे में, क्योंकि गर्मी बहुत है, वहाँ पंखे की हवा में बैठ के आराम से पास्ता खाएंगे। और मैं भी थोड़ा सा खाऊंगी, क्योंकि मुझे भी देख करके बहुत अच्छा कलर और वो लग रहा है, और सच में देखने में अच्छा लग रहा है, तो पक्का टेस्टी बना होगा। और ये मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया आज इस तरीके से, तो मैंने भी थोड़ा सा ले लिया अपने लिए। ये रहा गर्मा गर्म पास्ता, और आज का डिनर हमारा यही रहेगा, और हम कुछ नहीं बनाएंगे डिनर में, क्योंकि शाम के 7 बज चुके हैं और इस टाइम पे पास्ता बन गया है, तो फिर अभी कोई नहीं खाएगा। क्योंकि इसको खाने के बाद और इसे खाने के बाद हम लोग चलेंगे छत पर, आपको भी लेके चलेंगे। तो चलिए पहले हम खाते हैं पास्ता, और उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो बेडरूम में नहीं जाएंगे, बेडरूम की कंडीशन ज़्यादा ख़राब पड़ी हुई है, क्योंकि मैंने साफ़ नहीं किया है वो। और ये यहाँ और पास्ता खाने के बाद मैं आ गई थी छत पर कपड़े लेने के लिए, और अब आ गए हम वीडियो के एंड पर। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।